बच्चों क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आज। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। A solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। पहले इतना समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई, ये मैंने डायग्राम बना रखा, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ, लग रहा है जैसे कि बोतल रखी हो, लेकिन ये बोतल नहीं है, ये सिलेंडर ही है दोनों, ठीक है। और ये आयरन पिलर है, ठीक है ना, आयरन पिलर है, सिलेंडर के जैसे बने हुए, ठीक है। तो अब जो पहला जो आयरन पोल है, ठीक है, इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस कितना दे रखा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डायमीटर दे रखा। और इसके ऊपर जो दूसरा पोल रखा हुआ है वो भी सिलेंड्रिकल ही है, और उसकी जो क्या दे रखी है, उसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस गिवन है इतना सा, रेडियस जो दे रखा वो कितना दे रखा, वो 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब ये डायग्राम पूरा तैयार है, ठीक। तो उसने क्या कहा कि ये कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ द पोल, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन, जबकि दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो पहले समझ लो, पहले तो इसने कहा है कि 2 आयरन पिलर दे रखे हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ठीक है। एक जो आयरन पिलर है जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसकी डायमीटर दे रखी है 24 सेंटीमीटर, रेडियस और हाइट दे रखी है इतनी 220 सेंटीमीटर। ऐसी जो इसके ऊपर सरमाउंटेड है वो कितना, उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, बड़े वाले का और छोटे वाले का, दोनों को मिला देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा ना। तो वॉल्यूम पहले इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द लार्ज सिलेंडर, ठीक है। लार्ज सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारी 220 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है भाई, देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, ये डायमीटर दे रखा, तो डायमीटर जो दे रखा वो कितना दे रखा 24 सेंटीमीटर। आर क्या होती है, डायमीटर कितना 24 सेंटीमीटर, आर कितनी होती है, ये d/2 होती है, यानी 24/2 कट गया 12 टाइम्स, ठीक है। तो कितना निकल गया हमारा रेडियस, R1 निकल गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऊपर वाला ले लो, जो छोटा वाला दे रखा है आयरन पोल, यानी कि सिलेंड्रिकल है ना, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, इसको H2 मान रहा हूं मैं, इसकी दे रखी है 60 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी गिवन है इसकी, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लिख ली हमने क्या लिखा, हाइट ऑफ द लार्ज सिलेंडर H1 लिया इसको, और रेडियस क्या लिया H1, इसको R1 ले लिया, ठीक है। स्मॉल वाले का क्या लिया H2 लिया, और रेडियस क्या ली स्मॉल वाले की R2 ली, ठीक है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। अब हमें क्या करना है, देखो जरा गौर से देखो, द टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस का वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस का वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो वॉल्यूम हमको पता है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता ना, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ ये लार्ज वाले का, लार्ज मतलब बड़े वाले का, तो इसका क्या लिया था हमने R1 और H1, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो दूसरे के लिए आर क्या लिए हमने R2 लिए है, और एच क्या लिए H2 लिए, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो पाई तो ठीक है, मैं कॉमन ले लूँ उस पाई को, पाई दोनों तरफ है ना गिवन है, तो पाई कॉमन ले तो क्या बचेगा अंदर R1 का स्क्वायर और H1 प्लस का R2 का स्क्वायर और H2, क्लियर है, ठीक है। अब क्या रखते हैं, पाई की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 3.14। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस वैल्यू को लिख लेता हूँ 3.14, ठीक है, ब्रैकेट लगाता हूँ। R1 कितना है मेरे पास, R1 हमारे पास कितना है, R1 हमारे पास ये रहा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक। और H कितना है, H हमारी है 220, ठीक, H1 कितनी है 220 प्लस का R2 कितना है, R2 हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का स्क्वायर, और H कितनी है 60, और 60 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 3.14, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे भाई, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है, 144 मल्टीप्लाई कितना 220 प्लस का 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 मल्टीप्लाई 60, सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका क्या करेंगे हम, इससे आगे 3.14 और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, ठीक है।
आप हाथ से कर लेना, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 144 मल्टीप्लाई 220, यह है आपका 31680, ठीक है। प्लस का 64 की 60 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 64 मल्टीप्लाई 80, तो ये आ गया 3840, सही है, 3840, ठीक। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 3.14 और मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करा तो क्या आया, इन दोनों को प्लस करने के बाद आया हमारा, ये आ गया 35520, सही है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर रहा हूं मैं, तो मैं बता रहा हूं कितना आ रहा है इसका आंसर, मतलब इसकी मल्टीप्लाई है 111,115,532.8 सेंटीमीटर की क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में निकलेगा, सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर होता है मीटर क्यूब, ठीक। अच्छा जी, अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमें गिवन है कि जो है गिवन क्या है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ आयरन पोल एक्स अप्रोक्सीमेटली कितना, 8 ग्राम। तो देखो ऐसा भी हम लिख लेते हैं, हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे कि द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना दे रखा, 8 ग्राम, ठीक। द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर आयरन पोल लिख लो, आयरन लिख लो, IRON, आयरन पोल, ठीक है जी, आयरन पोल इज इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है। तो द मास ऑफ कितना, 111,532.8 सेंटीमीटर की क्यूब का क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 111,532.8, ठीक है, ये होगा ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई कर लूं मैं, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 892262.4 ग्राम, समझ आया ना। उसने ग्राम में पूछा है क्योंकि दे रखा है, गिवन दे रखा, तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर आयरन पोल इज इक्वल टू 8 ग्राम का है, तो भैया 11532.8 सेंटीमीटर की क्यूब का कितना निकलेगा, ग्राम में कितना निकलेगा, 8 मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये आ गया 892262.4 ग्राम। ये टोटल आयरन इसका मास निकल गया, पूरा आयरन पोल का मास कितना निकल गया जो हमने भी निकाला, ठीक है। अच्छी तरह समझ में आ गया ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से करो, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ताकि आराम से एक्सरसाइज समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय।